आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी घोषणा कर दिए हैं। और लालू प्रसाद यादव जी जो घोषणा करते हैं अपने घोषणा से पीछे कभी नहीं हटते हैं। हमारे देश की युवाओं की आवाज, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री प्रत्येक स्टेट में जाकर अपना प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी को लेकर घूम रहे हैं। सभी स्टेट जा रहे हैं। जी, अरे विपक्षी एकता के लिए जा रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करने के लिए तमाम स्टेट में घूम रहे हैं। तो नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना देना इस बार। घोषणा है, राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसका असर बेगूसराय में तो कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के हड़ताली चौक के पास हूं और हमारे साथ हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव, प्रखंड अध्यक्ष हैं मटिहानी के कैलाश यादव। हम जानना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में राजद की क्या दावेदारी होगी। जो महागठबंधन के कई दल हैं अपनी अपनी दावेदारी तो शुरू कर दी है। देखिए, देश में जब भी परिवर्तन की लड़ाई आरंभ हुई है तो बिहार की धरती से आरंभ हुई है। या बिहार भगवान गौतम बुद्ध की धरती है और बिहार से परिवर्तन की लड़ाई आरंभ हो चुकी है। जो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं, जो हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। पार्टी के द्वारा स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है। रही लोकसभा की बात, तो लोकसभा के लिए सीट तय हमारे महागठबंधन के नेता करेंगे और बेगूसराय में मजबूत दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल का बनता है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी 14 के लोकसभा में लड़ा है, हमारा प्रत्याशी 19 के लोकसभा में लड़ा है और हमारे पास प्रत्याशी का भंडार है। खास करके उसमें भी बिहार में गांधी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर तनवीर हसन साहब, हम लोगों का प्रत्याशी सबसे सुपर हो। दो बार तनवीर हसन साहब को मौका मिला, दोनों बार वो हार गए और 19 में तो करारी हार का सामना उनको करना पड़ा। ऐसे में आप अपनी दावेदारी कैसे मजबूत देख रहे हैं? देखिए, 19 का जो मामला उठाइएगा, एक शायरकार ने लिखा है, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। लोग अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने का काम किए, फिर भी वो लोग सावधान हो गए हैं। पुनः 14 से अधिक मतदाता अभी मांग कर रहा है जो हमारा प्रत्याशी इस बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर तनवीर हसन जी हैं, होना चाहिए। एक बार भी बेगूसराय लोकसभा जीते भी नहीं है, जदयू तो दो बार जीती है, तो उनकी जो दावेदारी तो ज्यादा मजबूत हो जाती है इससे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम राजवंशी महतों के रूप में भी चुनाव जीते हैं। बलिया लोकसभा बलिया लोकसभा के अंतर्गत में आ गया। 6 विधानसभा बलिया लोकसभा का बेगूसराय में अवस्थित है। वही राष्ट्रीय जनता दल की लहर अभी बिहार में चल रही है। खास करके जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, खास करके युवा वर्ग के लोग हैं, वो तेजस्वी यादव पर निगाह टिकाए हुए हैं और प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य में हम लोग बिहारी हैं। इसलिए हम लोगों की महागठबंधन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मेरा प्रबल दावेदारी बनता है कि महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का सीट बेगूसराय बने और हम लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता। अच्छा, एकमात्र अभी तक आप उम्मीदवार लेकर चल रहे हैं डॉक्टर तनवीर हसन जी को, दो बार लड़ा चुके, तीसरी बार भी उन्हीं की मांग करें और एक तरफ कह रहे हैं आपकी हमारे यहाँ प्रत्याशियों का भंडार है, तो एक ही नाम क्यों बार बार आता है? तमाम वैसे प्रत्याशी भी डॉक्टर, दूसरा कोई चेहरा नहीं दिख रहा, वही जिनको में कोई और चेहरा नहीं, चेहरा कमी नहीं है, लेकिन आप नाम बताइए। दो चेहरा बनाना, एक दो चेहरा नाम बताइए। जिनको चेहरा हम बनाना चाहते हैं, एक दो नाम बता दीजिए। तमाम लोगों का कहना है जो सबसे सफिशिएंट डॉक्टर तनवीर हसन साहब हो। आप नाम बताइए ना, एक दो और चेहरा जो राजद में है, कहीं दावेदारी उनकी लगती है कि मजबूत होगी डॉक्टर तनवीर हसन के अलावा। अच्छा, सुन लीजिए, हमारे डॉक्टर तनवीर हसन के अलावे हमारे बिहार में बेगूसराय में जिनको पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब आप बात ढक रहे हैं। नहीं, आप एक दो नाम बताइए। नाम, अरे तमाम जो हमारे पंचायत अध्यक्ष भी हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने का क्षमता रखते हैं। देखिए, डॉक्टर तनवीर हसन साहब इस देश की माने बिहार की गांधी हैं। अच्छा, उनका गांधी हैं, बिहार की गांधी हैं। अच्छा, उन पर हमने सवाल पिछले दिनों भी किया था। उन पर आरोप लगता है कि जब वो चुनाव आता है तो एक्टिव होते हैं, उसके बाद वो नदारद रहते हैं।
आप देख रहे हैं मोहित को, ये भी तनवीर हसन है। कैलाश जी को देख रहे हैं, ये भी तनवीर हसन है। महेश्वरी जी को देख रहे हैं, ये भी तनवीर हसन है। हाफिज साहब को देख रहे हैं, वो भी तनवीर हसन है। तनवीर हसन के रूप में हजारों की संख्या में हम बेगूसराय में आप लोगों के बीच, तनवीर हसन क्यों नहीं है? हम लोग भी, लोग क्यों नहीं आते हैं? अरे हम तनवीर हसन के रूप में आप लोगों के बीच जो आप बोल रहे हैं यह बात बिल्कुल गलत है। बेचारे दुख सुख में नेतागिरी छोड़कर को कोई नहीं, सब नेता तो ठेकेदारी पट्टेदारी करता है, लेकिन हमारे तनवीर हसन गांधी के रूप में उन पर आरोप लगता है, हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं, उन पर आरोप लगता है। बिल्कुल निराधार है। यह जो आती है वह मेरा बिल्कुल निराधार है। गांधी के जैसे बेगूसराय में पैदा डॉक्टर तनवीर हसन हुए हैं, और सबका राय है कि डॉक्टर तनवीर हसन अब की बार चुनाव लड़े और हजारों हजार वोट से उनको विजय बना करके हम दिल्ली के गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। हाँ, आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि वो एजेड लोग हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस भी है। ये अलग बात है नहीं जीते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे विचार के लोग हैं। ऐसे लोग आगे आना चाहिए, आना चाहिए। आप बोलिए। हम सब लोग चाहते हैं कि तनवीर हसन के खड़ा होना चाहिए। सब लोग की मदद करता है, जान जी से तैयार रहता है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? महसी यादव, हाँ, घर हुआ महेश्वरी जी, जिला पुनर्वास। हाँ, तो देखिए, राजद में जो जिला अध्यक्ष है राजद के मोहित यादव जी और प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव जी मटियानी के, ये लोग कह रहे हैं कि तनवीर हसन कह रहे हैं कि डॉक्टर तनवीर हसन सबसे मजबूत दावेदार हैं और बिहार के गांधी की उपमा दे रहे हैं तनवीर हसन जी को। तो इस बार आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं तनवीर हसन जी के लिए? हम तैयार ही नहीं हैं। इस बार तमाम गठबंधन के साथी बिहार से बीजेपी को सफाया करने के उद्देश्य से और तमाम गठबंधन के साथी का यह राय बना है कि सबसे बेहतर प्रत्याशी तनवीर हसन है। आप गठबंधनों में बोलने लगे, अभी राजद जी 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 गठबंधन की बैठक हुई है जिला स्तर पर, तमाम लोगों एक से- बार भी नहीं नाम तमाम जो तमाम पार्टी के जो लीडरान हैं, सभी संगठन के तमाम लोगों से हमारी बातचीत होती है। केवल मीडिया में हम नहीं आते हैं। अब सब अच्छा आप कहते हैं बातचीत होती है, दूसरी तरफ महागठबंधन के जो अलग अलग दल हैं, घटक दल, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आज़ादी किसे नहीं अच्छी लगती, वह रस्सी से बंधा हुआ पशु हो या पिंजरे में बंद पक्षी हो। प्रयास तो सभी लोगों का है, लेकिन अंतिम यही आता है छनकर, अंतिम रिपोर्ट है जी तनवीर जी, तनवीर जी, तनवीर जी। तो तनवीर जी के पक्ष में गोलबंदी शुरू हो गई है राजद की ओर से, और नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिएगा। हमारे पार्टी के लोकप्रिय, देश के अवाम की रहनुमा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी घोषणा कर दिए हैं। और लालू प्रसाद यादव जी जो घोषणा करते हैं, अपने घोषणा से पीछे कभी नहीं हटते हैं। हमारे देश की युवाओं की आवाज, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री प्रत्येक स्टेट में जाकर अपना प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी को लेकर घूम रहे हैं। सभी स्टेट जा रहे हैं जी, अरे विपक्षी एकता के लिए जा रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करने के लिए तमाम स्टेट में घूम रहे हैं। तो नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना देना इस बार। घोषणा है, राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा हो चुका है। आदरणीय लालू प्रसाद जी घोषणा कर चुके हैं। तो इस बार माहौल दिखेगा 2024 में एकदम माहौल बीजेपी के विरोध है, किसान विरोध में है, नौजवान विरोध में है, महिलाएं विरोध में है, तमाम हिंदुस्तान के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, एकदम विरोध में है। तो देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजद ने कमर कस लिया है और बेगूसराय से राजद अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। और कहना है इनका जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी का कि डॉक्टर तनवीर हसन सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं।